नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वंदे गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेम का जो एग्जाम हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसके पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणनाएं करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। दूसरा क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर पेश किए गए? यानी कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप लगती है वो आ चुकी थी, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आ चुकी थी। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों तो इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। चौथा क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा मेमोरी का प्रकार गैर स्वतंत्र और फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर गैर स्वतंत्र है, इसका मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। आप इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो रोम होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, जो इसकी सीरीज चलती है परम 8000 नाम से, किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 1991 में भारत में, जो जुलाई 1991 में परम विकसित किया गया था। सातवां क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है? तो माउस को जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन अपन ने कल जो क्लास थी अपनी, उस क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीनों तो कंप्यूटर के प्रकार हैं, लेकिन हाइपर कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कैश मेमोरी का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो सीपीयू के लिए डाटा को एक्सेस को जो तेजी करती है वो सीपीयू के लिए करती है, वो कैश मेमोरी कहलाती है। कौन सा कंप्यूटर कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभालने के लिए डिजाइन किया गया है? तो माइक्रो कंप्यूटर तो पर्सनल कंप्यूटर ये ऐसे हो जाएगा, वर्क स्टेशन नहीं होगा इसका आंसर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समकक्ष क्या है? तो 10 10, यानी कि ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। कौन सी कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम 7 बिट्स का उपयोग करके कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस्की। कौन सा लॉजिक गेट केवल तब सत्य आउटपुट करता है जब सभी इनपुट सत्य हो? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो पाइथन, जावा, C++, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। लेकिन असेंबली भाषा जो पहली और दूसरी पीढ़ी में चलती थी, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। बुलियन बीजगणित में a+a जहां a नॉट a है का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है वो बताना था। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है। तो 10 10 बाइनरी का जो 12 दशमलव ये गलत है, 25.31 ऑक्टल ये गलत है, 1 हेक्साडेसिमल 31 दशमलव ये गलत है, 100 बाइनरी 4 दशमलव ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव समकक्ष क्या है? यहाँ पर ये ऑप्शन, इसमें जो आंसर है वो आंसर 13 आ रहा है और यहाँ ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो हो सकता है बोर्ड से गलती हुई हो, यूनिवर्सिटी हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत करे या फिर सभी को बोनस मार्क्स मिले। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में आप बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सटीक हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर 13 आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है वो कमेंट में बताइएगा। बुलियन अभिव्यक्ति में ए एंड बी और नॉट ए का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रू हो जाएगा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषता क्या है? तो ये उपयोगकर्ता अनुकूल सिंटैक्स प्रदान करती है। मानक ऑस्की वर्ण एनकोडिंग में कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 7 बिट्स ऑस्की। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विस्तृत रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र लोकप्रिय है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और नोटपैड नोट लिखने के काम आता है। भारत में आयकर भरने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स भरने के लिए कौन सी सरकारी सेवा है? तो IRCTC ये तो रेलवे की है, पासपोर्ट सेवा ये भी नहीं है, LPG ये भी नहीं है, तो आयकर ई फिलिंग ये आयकर भरने के लिए सरकारी सेवा है। सर्च इंजन का क्या कार्य है?
तो इंटरनेट पर जानकारी खोजना। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, पेन ड्राइव, CD रोम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रदाता है? जो जीमेल है वो ईमेल प्रदाता है। IRCTC का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। ईमेल भेजने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP। HTTP का विस्तृत रूप यानी कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो यहाँ पर फायरफॉक्स, सफारी और ओपेरा ये सब वेब ब्राउज़र है, लेकिन आउटलुक वेब ब्राउज़र नहीं है। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाना वर्ड रैप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है? तो बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, लेकिन मेल मर्ज जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है? तो स्पेसिंग और संरेखण को समायोजित करना, यानी कि टू एडजस्ट स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। लेन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर A, विभिन्न नेटवर्क को कनेक्ट करना। कौन सा नेटवर्क एक शहर या बड़े परिसर को कवर करता है? तो मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ISDN का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में टूल बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सामान्य उपयोग के लिए, उपकरणों के तुरंत उपयोग के लिए। कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, टेक्स्ट रैपिंग। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? तो यहाँ पर देखिए, सीमित पहुंच ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, क्योंकि सभी जगह पहुंच है ई कॉमर्स की। तो उच्च संचालन लागत ये भी नहीं। बढ़ी हुई कागजी कार्यवाही, ई कॉमर्स में तो कागजी कार्यवाही होती ही नहीं है। तो 24/7 उपलब्धता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है? डिलीवरी पर नगद यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ये नहीं है। बार्टर प्रणाली ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल लॉकर सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिजी लॉकर नाम से एक ऐप है सरकार का, वहाँ पर सभी के डॉक्यूमेंट सेव किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वच्छता सुधार के लिए एक सरकारी पहल है? तो सभी को पता है, स्वच्छ भारत मिशन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो UPI है ही सही, NEFT है ही सही और पेटीएम है ही सही। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पुराने ज़माने में चलने वाला भुगतान का एक तरीका है। ई हॉस्पिटल पहल की मुख्य विशेषता क्या है? तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस तरीके के BA, BSc, BCom इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए वंदे गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजी लॉकर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स की विशेषता नहीं है? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा, सीमित उत्पाद श्रृंखला। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में सार्वजनिक सेवाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है? तो UID सही है, ई संपर्क भी है और डिजी लॉकर भी है, यानी कि 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।